Good morning, students. This is Manpreet Singh, and welcome to you all again. As you know that we have started our chapter, The Lost Child, and in this chapter we have read till then when the child is getting lost in this chapter, in this story. And next, what happened, how he find them. So let's see. So, students, when the child wants to ride a boat, and he asked from his mother and his father, then he found no reply from them, and when he saw his behind, then he saw there was not a sign of his parents. And what happened next? Let's see. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. If a full deep cry rose within his dry throat, मतलब अपने सूखे गले से वो चिल्लाने की कोशिश करता है, मतलब वो चिल्लाता है, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ, एंड सडनली वो क्या करता है, अपनी बॉडी को मूव करता है. जर्क का मतलब होता है मूव करना, हिलाना. ही रैन फ्रॉम वेयर ही, वो दौड़ता है जहाँ वो खड़ा होता है, क्राइंग इन रियल फियर, और रो रहा होता है अब फियर की वजह से. मदर फादर चिल्ला रहा होता है. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं. हॉट एंड फायर्स हिज फ्लश्ड वॉज कन्वर्स्ड विद फियर. हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चेहरा होता है, वॉज कन्वर्स्ड, वो शो करता है एक फियर को. पैनिक स्ट्राइकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. पैनिक स्ट्राइकन मतलब डर इतना हो जाता है कि वो एक तरफ पहले दौड़ता है, देन टू द अदर साइड, और फिर दूसरी तरफ. हीदर एंड दीदर, यहाँ वहाँ, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में. नोइंग नॉट वेयर टू गो, नोइंग नॉट, और ये जानता नहीं कि कहाँ जाना है. मदर फादर ही वेल्ड, वो कराहता है, वो रोता है. मदर फादर हिज येलो टर्बन, सॉरी हाँ इसमें आगे देखें, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी. हिज येलो टर्बन, उसकी जो पीली पगड़ी होती है, केम अनटाइड, वो ढीली हो जाती है, खुल जाती है. एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े होते हैं वो मडी हो जाते हैं. मडी वैसे तो कीचड़ के लिए, पर यहाँ पर रेत से भरना. हैविंग रन to and fro in a race of running for a while. Having run, और वो दौड़ता है to and fro in a race of running for a while, यानी कुछ समय के लिए वो अपने आप को दौड़ाता है गुस्से में. He stood defeated, और अचानक से यानी at last he stopped as he was defeated. His cries suppressed into sobs. His cries changes into sobs. It means वो सिसकियाँ लेना शुरू करता है. उसकी चिल्लाहट, उसकी चीख सिसकियों में बदल जाती है. At little distance, और कुछ दूरी पर, on the green grass he could see, वो हरी भरी घास में वो देख सकता था. Through his filmy eyes, अपनी फिल्मी eyes से, men and women talking, पुरुष और महिलाओं को बात करते हुए. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू लुक इंटेंटली, बड़े ध्यान से देखने का. अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो, तो यहाँ पर पैचेस का मतलब है जैसे पट्टियाँ वगैरह लगे हो ना, तो वो बड़े ध्यान से देखता है उन कपड़ों की तरफ. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, पर उन लोगों के बीच में ना तो उसे उसकी माँ दिखती है, ना ही उसके पिता. हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. हु सीम टू लाफ, जिन्हें देखकर क्या लगता है कि वो सिर्फ बात करते हैं, हंसते हैं, फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और वो हंसने के लिए ही बात करते हैं. ठीक है, आगे. ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर से दौड़ना शुरू करता है. दिस टाइम टू द श्राइन विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग.
अब वो क्या करता है, टू द श्राइन, श्राइन का मतलब होता है मंदिर कह सकते हैं, पावन धाम, ठीक है, रिलीजियस प्लेस के बारे में बोल सकते हैं। श्राइन होता है टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जो लोगों के लिए यूँ है जैसे भरा हुआ हो, वो लोगों से भरा हुआ हो। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मन, हर वो कोना यहाँ पर क्या था, कंजस्टेड भरा हुआ था, विद मन पुरुषों से, लोगों से। बट ही रन थ्रू पीपल्स लेग्स, पर वो दौड़ा लोगों की टांगों के बीच में से होते हुए। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, यहाँ पर लिंजरिंग का मतलब होता है मतलब काफ़ी समय तक, यानी उसकी हिज लिटिल सॉब, उसकी छोटी छोटी सिसकियाँ, लिंजरिंग काफ़ी समय तक। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मतलब टेम्पल के अंदर जब एंटर होने ही वाले थे, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, तो कैसे ना कैसे या वहाँ पर क्या हुआ, हाउ जैसे तैसे क्या हुआ, वहाँ पर जो भीड़ थी वेरी थिक, बहुत ज़्यादा हो गई। मन जोजल ईच अदर, जो लोग थे एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, हैवी मन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, जो भारी भरकम जो लोग थे, मतलब वहाँ पर जो पुरुष थे, विद फ्लैशिंग, वो अपनी आँखों से कैसे दिखाई देते, जैसे कि मर्डरस हो, कातिल हों। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके जो हैफ्टी, हैफ्टी का मतलब होता है तकड़े, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, उनके जो मजबूत कंधे थे, ठीक है। और द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो पुअर चाइल्ड था, वो बेचारा बच्चा था, स्ट्रगल, उसने संघर्ष किया, टू थ्रस्ट, घुसने का, अवे बिटवीन देयर फीट, उनकी टांगों के बीच में से। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, बट नॉट to and fro by their brutal movements। नोक्ट का मतलब होता है मार गिराना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना या गिरा देना, धराशायी कर देना। टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी ब्रूटल थी, काफ़ी डेंजरस थी। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, ही माइट हैव बीन, तो ट्रैम्पल्ड का मीन होता है कुचलना, अंडर फुट मतलब पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, हैड ही नॉट, क्या वो चिल्ला नहीं सकता था, श्रीक्ड चिल्लाना, एट हिज हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, मतलब अपनी जो वॉइस है उसमें। फादर मदर मैन इन सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, सॉरी उसने चिल्लाया, और एक व्यक्ति ने क्या किया, सर्जिंग क्राउड, तब वो क्या कर रहा था, उस भीड़ को सर्ज कर रहा था। सर्जिंग का मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। हियर्ड हिज क्राई, उसने उसकी आवाज़ सुनी। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसने क्या किया, स्टूपिंग, स्टूप का मतलब होता है मतलब झुकना। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसे बच्चे को उसने अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, और तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जब वो आदमी, उस आदमी ने उससे पूछा ये सवाल जब वो क्या कर रहा था, स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब उस भीड़ को हटा रहा था, मतलब अपने आप को आगे बढ़ा रहा था उस भीड़ में। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब बच्चा क्या था, अब जोर से रोने लगा, और अब और भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, उस व्यक्ति ने उसे संभालने की कोशिश की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड बोट, उस राउंड बोट में ले जाकर। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुमने कभी हॉर्स की यानी घोड़े की सवारी की है। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उसने बड़े प्यार से पूछा, एज ही जैसे कि अप्रोच द रिंग। द चाइल्ड tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, जो बच्चा था उसका गला हज़ारों सैकड़ों श्रिल सॉब्स के अंदर बट गया, मतलब वो सिसकियों में भर गया, सिसकियाँ ही उसके गले से निकल रही थी। ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो बस चिल्ला रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब इसके अंदर आगे देखो, लास्ट पार्ट है इसमें, देखो द मैन हेडेड
टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेयर, जो आदमी था वहाँ रुका जहाँ पर वो स्नेक चार्मर यानी सपेरा क्या कर रहा था, प्लेड ऑन द फ्लूट, अपनी फ्लूट बजा रहा था, टू द स्विंग कोबरा, ताकि वो कोबरा उस फ्लूट की जो रिदम है उसकी साउंडर्स पर वो स्विंग कर सके, झूम सके। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ये सुनो, ये बहुत अच्छा म्यूजिक है। ही प्लीडेड, उसने बड़े प्यार से कहा। लगे प्लीडर वाला रिक्वेस्ट होता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट का सेंस भी ले सकते हैं। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन। अब उसने अपने आप को स्ट्रेन करते हुए, तंग करते हुए क्या किया, उसने अब डबल पिच मतलब अपना जो डबल स्ट्रेंथ उसने यूज़ की चिल्लाने का। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति जो था उसको बैलून्स के नज़दीक ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, थिंकिंग सोचते हुए, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, कि जो गहरे रंग का जो बैलून होगा वो इस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब उसका ध्यान बटा देगा। एंड क्वाइटन हिम, और इसे शांत कर देगा। वुड यू लाइक अ रेनबो, क्या तुम पसंद करोगे एक रेनबो कलर्ड बैलून लेने को। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने प्रेशराइज करते हुए पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, बच्चे ने अपनी आंखें फेर ली। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट सॉफ्ट, और सिर्फ सिसकियाँ भरने लगा, रोने लगा। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे माँ, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो व्यक्ति था वो अभी भी उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वो उसे ले गया कहाँ पर, गेट तक। वहाँ पर कौन बैठा था, फ्लावर सेलर। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम महक महसूस कर सकते हो उन अच्छे फूलों की। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम पसंद करोगे एक माला को पहनना। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड reiterated his sob, और उसने क्या कर दिया, बार बार अपनी सिसकियाँ लेता रहा। reiterated का मतलब तो दोहराने के सेंस में होता है, रिपीट करना। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, थिंकिंग ऑफ ह्यूमर, सोचते हुए किसके बारे में, ह्यूमर के बारे में। हिज disconsolate, डिसकंसलेट का मतलब होता है सैडनेस। चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, जो व्यक्ति था वो उसको मिठाई की दुकान तक ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, और उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से भी अपनी जो आंखें थी फेर दी, अपना मुंह घुमा लिया और फिर से सिसकियाँ भरने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और लास्ट में मतलब लास्ट तक वो क्या कहता रहा, मुझे मेरे माँ और बाबा चाहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, सो डोंट फॉरगेट टू राइट इन योर नोटबुक।